हरियाणा के रोहतक में हिमानी नरवाल की हत्या मामले में अब तक गुत्थी पूरी तरह से नहीं सुलझी है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर दावा यह किया है कि उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है और पुलिस कातिल तक पहुंच गई। खुलासा यह हुआ कि हिमानी जिस शख्स के साथ रिलेशनशिप में थी उसी ने उसकी हत्या की। सूत्रों के मुताबिक इस सनसनीखेज मर्डर मामले में पुलिस ने एक शख्स को दिल्ली से गिरफ्तार किया। आरोपी ने यह भी कबूला कि वो लगातार पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। इन तमाम आरोपों के बीच हिमानी के परिजन अब उसका शव लेने को राजी हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक आज ही 5 बजे रोहतक में वैश्य शमशान भूमि में अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो क्या ब्लैकमेल की वजह से हिमानी नरवाल की हत्या हो गई? क्या आरोपी के साथ रिलेशनशिप में थी हिमानी नरवाल? हत्या के बाद जांच का आज तीसरा दिन है। अब तक रोहतक पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वो आरोपी जो खुद को हिमानी का बॉयफ्रेंड बता रहा है, वो अब कबूल कर रहा है कि हिमानी से उसका रिलेशनशिप था। पुलिस के सामने शुरुआती पूछताछ में वो ये भी कह रहा है कि हिमानी उसे ज्यादा पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है वो ये बता रहा है कि वो ब्लैकमेल हो रहा था, कुछ कई बार पैसे भी दिए थे और गुस्से में उसने हत्या की। वो हिमानी को काफी वक्त से जानता था। तो अभी फिलहाल सचिन को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन क्या इस हत्याकांड में और लोग भी शामिल हो सकते हैं? क्योंकि अब ये मामला हाई प्रोफाइल हो गया है। कल जब मां ने बयान दिया और पार्टी के ये कहा कि हो सकता है कि पार्टी के लोग भी शामिल हो सकते हैं, उसके बाद बीजेपी ने भी रिएक्शन दिया और जो कांग्रेस के नेता हैं वो एसआईटी जांच की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि हरियाणा में कानून व्यवस्था खराब है। तो ऐसे में ये मामला अब काफी संवेदनशील और हाई प्रोफाइल हो गया है। इस वजह से पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। रोहतक के सांपला में हिमानी नरवाल की लाश सड़क के किनारे शनिवार को मिली। लाश को सूटकेस में रखा गया था। उसके गले में चुन्नी लिपटी हुई थी और हाथों पर मेहंदी भी लगी हुई थी। हालत ऐसी थी कि पुलिस वाले हैरान थे। लाश को जैसे तैसे इस सूटकेस के अंदर रखकर बंद कर ठिकाने लगाने की कोशिश की गई थी। इस मामले की जांच के लिए एक दिन पहले एसआईटी का गठन किया गया। पुलिस ने तफ्तीश तेज की। सुराग के आधार पर शिकंजा कसा और एक आरोपी को धर दबोचा। आरोपी का नाम सचिन बताया जा रहा है, जो हरियाणा के बहादुरगढ़ का रहने वाला है। गिरफ्तार सचिन ने पुलिस को बताया है कि वो हिमानी के साथ रिलेशनशिप में था। उसने ये भी आरोप लगाया है कि हिमानी उसे ब्लैकमेल करती थी। पूछताछ में आरोपी ने ये भी बोला है कि हिमानी उससे लाखों रुपए ऐंठ चुकी थी। वो दावा कर रहा है कि उसने हिमानी को काफी पैसे भी दिए, फिर भी वो बार बार और अधिक पैसे की डिमांड कर रही थी। वैसे हिमानी का परिवार आरोपी के इस दावे पर बौखलाया हुआ है। उनका कहना है कि आरोपी पुलिस से झूठ बोल रहा है। संतुष्ट तो हम अगर पुलिस ने कुछ किया है तो सोच समझ के किया होगा। वो हो भी सकता है या नहीं, हम इस बात को नहीं करें, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं ना, हम उससे असंतुष्ट हैं। किस तरह के आरोप? ये जो मेरी लड़की उसको ब्लैकमेल करती थी, लेकिन ऐसे पैसे की मेरी लड़की भूखी नहीं थी। वो अपने बचाव में वो कुछ भी कह सकता है। मेरी बेटी जिस पर विश्वास करती थी वो सिर्फ दोस्ती तक का दायरा रखती थी। वो ये पैसे लेना, हाँ, उसकी क्या हद पार की होगी अपने बचाव में। वो अब क्या कह रहा है, उसने क्या हरकत की होगी, हम इस बात से संतुष्ट नहीं है। वैसे एक दिन पहले हिमानी की मां ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के कुछ लोगों को उनकी बेटी की कामयाबी पच नहीं पा रही थी, वो भी हत्या में शामिल हो सकते हैं। रंजिश हो रही थी, क्योंकि ये चाहते थे ये इतनी छोटी उम्र में हमारे से आगे कैसे बढ़ गई। बहुत लोगों से आपको लगता है कि एक दिन पहले कहाँ गई पार्टी की वजह से? कहाँ गई थी वो एक दिन पहले? एक दिन पहले वो कहीं नहीं गई। एक दिन पहले वो घर पे ही थी। 28 तारीख को भी वो घर पे ही थी दोपहर तक। दिल्ली से गिरफ्तार आरोपी सचिन के पास से हिमानी नरवाल का फोन भी बरामद हुआ है। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि हिमानी की हत्या उसके घर पर ही की गई थी। फिर लाश को काले रंग के सूटकेस में डालकर ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। जिस सूटकेस में शव को बंद कर फेंका गया था, वो सूटकेस हिमानी का ही था। कैसे आपको जानकारी मिली थी सूटकेस के बारे में और सूटकेस के अंदर बॉडी है? हमारे को सूचना मिली थी और उसके बाद मौके पे जाके देखा तो डेड बॉडी मिली थी उसमें। तो किस तरह से सूचना मिली थी, किसने दी थी? चलिए वो हमारी एक अलग बात है वो। अच्छा।
हिमानी नरवाल कांग्रेस में बेहद सक्रिय थी। हरियाणा में कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के कार्यक्रमों में वो दिखती रहती थी। हुड्डा सुरजेवाला से लेकर राहुल गांधी तक के साथ हिमानी की तस्वीरें मौजूद हैं। ऐसे में हरियाणा पुलिस तमाम थ्योरी पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। सुरेंद्र सिंह के साथ अरविंद ओझा, रोहतक, आज तक। वही हिमानी नरवाल की मां ने आज फिर से आज तक से खास बातचीत में कहा और आरोपी के बयानों को लेकर उन्होंने ये कहा कि वो ठीक नहीं है, उसे पूरी तरह से उन्होंने खारिज कर दिया। जी, जिस तरह से अभी एक पुलिस ने एक अक्यूज्ड को अरेस्ट किया है, आप लोग संतुष्ट हैं? आप कह रहे थे कि भाई कोई आरोपी गिरफ्तारी तो हम डेड बॉडी लेंगे, नहीं तो लेंगे नहीं। देखिए, संतुष्ट तो हम मतलब अगर पुलिस ने कुछ किया है तो सोच समझ के किया होगा। वो हो भी सकता है या नहीं, हम इस बात को नहीं करें, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं ना, हम उससे असंतुष्ट है। किस तरह के आरोप? ये जो मतलब ये मेरी लड़की उसको ब्लैकमेल करती थी, लेकिन ऐसे पैसे की मतलब मेरी लड़की भूखी नहीं थी। वो अपने बचाव में वो कुछ भी कह सकता है। मेरी बेटी मतलब जिस पर विश्वास करती थी, वो सिर्फ दोस्ती तक का दायरा रखती थी। वो मतलब ये पैसे लेना, हाँ, उसकी क्या हद पार की होगी अपने बचाव में। वो अब क्या कह रहा है, उसने क्या हरकत की होगी, हम इस बात से संतुष्ट नहीं है। जो आरोपी है सचिन, उसके बारे में कभी बताया था कि भाई मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ? नहीं, बिल्कुल हम तो पूछते थे ऐसा। तो एक माँ है, वो ये बोलती थी ऐसा कीड़े मैं नहीं पालती मम्मी, जो कुछ है सब दोस्त हैं। जो तुम कहोगे, रिश्ता देखोगे, मैं वहाँ शादी करूंगी। उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था उसको इस बात के लिए। तो हमने पूछते थे, कुल कर रखी थी, उसके ऊपर दबाव नहीं था। हम लड़कियों की तरह भाई हम नहीं करेंगे। उसको ये पता था मैं जो कहूंगी मेरे परिवार के कर देंगे, क्योंकि उसको पहले हमने बोल रखा था, तो छुपाएगी क्यों? तो मतलब हत्या क्यों की इस तरह के? वो तो लड़का ही जाने ना क्यों की, क्योंकि वो दोस्त बनाती थी। अगले के दिमाग में गोबर चल रहा है, उसके साथ क्या हरकत की है, क्या हरकत की है उसने। मतलब अपने बचाव में हाथापाई हुई है, क्या हुआ है उसने अपने बचाव में मतलब किया, उसने गलत हरकत की है। और उसका अगर उसने ऑब्जेक्शन उठाना चाहा तो उसने मार दिया। बात तो ये है ना सबसे बड़ी। तो आप कह रहे हैं कि मर्डर यही हुआ है, जेवर जावर भी गायब है उसके? हाँ, सब वो पहन रखे थे उसने, गायब तो वो ये है ना, मेरे घर की चाबियां गायब है। क्या क्या मतलब वो कह रहे थे आप? उसने मर्डर यही किया, यही सूटकेस उसके में पैक किया उसने? क्योंकि वो सामान हमारे घर का है ना सारा, जैसे चुनिया वगैरह है, और मतलब सूटकेस हमारे घर का है। रिजाई का कवर निकाल रखा है। 27 तारीख को रिजाई के अंदर कवर था, और वो मतलब अब रिजाई मतलब बिना कवर के मिली, और वही कवर हमारा वहां मिला है। तो फिर हम और मतलब कहीं नहीं, फिर भाई हमारे घर का सामान है। अभी आप बता रहे थे कि एक से ज्यादा हो सकते, क्योंकि एक बंदे का काम। आप एक बात बताइए ना, ऊंचा नीचा हमारा मकान है, और यहाँ से मतलब सूटकेस में अंदर से डाल के, अब सामने ऊपर सब मतलब देगी, मेरी गली का घर है, तो वो यहाँ तो मतलब करेगा नहीं सब। अंदर से वो अकेला मतलब सूटकेस को कैसे मतलब क्या किया। मेरे इसके पीछे भी खाली प्लाट पड़ा है, क्या पता कोई बंदा दूसरा वो पीछे से, वो एक बंदा इस कुछ भी मतलब यहाँ हो सकता है, जबकि मतलब इस सब कुछ खाली है। अच्छा, मतलब उसके आप लोगों के जानकारी में नहीं थी कि वो जो आरोपी है उसके संपर्क में था? मेरी बात सुनो, जब जहां मतलब उसके सर्कल में हजारों बच्चे थे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जिनसे वो मतलब पार्टी के काम करवाया करते, ठीक है, और मतलब मेरा घर तक आना जाना उन्हीं का था, जिन पर वो मतलब 100% विश्वास करती थी। वो किसी भेदी मतलब अपने का ही मतलब हो सकता है, जिस पर वो हद से ज्यादा विश्वास कर सकती थी। घर अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, जिस बात की आशंका मां जता रही है कि सचिन के अलावा और लोग भी हो सकते थे, क्योंकि घर से सूटकेस को बाहर निकालना, वहां पर हत्या करना अकेले संभव नहीं है, इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए, फिलहाल जो पुलिस है वो यही कह रही है कि कातिल सिर्फ एक है, वो सचिन है। सचिन को दिल्ली से अरेस्ट किया है, और सचिन पूछताछ में यही दावा कर रहा है कि जो हिमानी है उसे ब्लैकमेल कर रही थी, कई बार पैसे भी दिए थे। एक बात तो तय है, उसकी मां की अगर आपने बयान सुना हो तो उन्होंने खुद भी ये कहा कि जो सूटकेस है वो उनका ही है। एक इससे ये बात पुष्टि होती है, जो पुलिस दावा कर रही है कि हिमानी का मर्डर दरअसल हिमानी जिस घर में रहती थी उसी घर में हुआ था। उसके बाद जो कातिल है वो सूटकेस में उसकी लाश को रखता है, और उसके बाद सापला इलाके में फेंक कर फरार हो जाता है। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर जो आरोपी है और सीसीटीवी की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया है। उससे शुरुआत में जो पूछताछ की जा रही थी वो लगातार ब्लैकमेलिंग की बात कर रहा था। उसके बाद एडीजी रैंक के अधिकारी
वो उससे पूछताछ कर रहे हैं और 3 बजे मीडिया के सामने जब एडीजी रोहतक आएंगे तो तमाम जो सवाल है उसका जवाब देंगे। जो खुलासे हैं वो भी हत्याकांड से रिलेटेड वो भी जो है खुलासा एडीजी मीडिया के सामने करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो जो पुराने रिश्ते हैं उसको लेकर, ब्लैकमेलिंग को लेकर, ये तमाम चीजें इस हत्याकांड से जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। जो आरोपी है वो पहले से हिमानी को जानता था और घर में आना जाना भी उसका रहता था। जी ठीक है, आप बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। बीच एक बार दिखा देते हैं क्या सवाल जवाब अब तक आरोपी से किए गए हैं, पुलिस किस तरीके से तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है, ये एक बार आपको दिखा देते हैं। हिमानी के साथ दरअसल आरोपी रिलेशनशिप में था, ये बात उसने खुद कबूली है। हिमानी उसे ब्लैकमेल कर रही थी, ये भी वो कह रहा है, और कई बार उससे पैसे वसूल चुकी थी। उसके बाद तंग आकर उसने ये कदम उठाया, लाखों रुपए ऐंठ चुकी थी। इसी के चलते तंग आकर आरोपी ने उसका मर्डर किया है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, ब्लैकमेलिंग की बात की पुष्टि कर दी है पुलिस ने, आरोपी ने सच कबूला है, और क्या फोन कॉल से इस बात की भी पुष्टि होती है? बिल्कुल, देखिए 27 तारीख को जो हिमानी की मां है वो हिमानी के साथ थी। 28 तारीख को वो हिमानी की मां दिल्ली चली गई थी और हिमानी ने कहा था कि रोहतक में एक रैली है, उस रैली में उसे जाना है, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंची। 28 तारीख को हिमानी का मोबाइल फोन बंद हो गया था। उसके बाद फिर उसकी लाश 1 मार्च को सांपला इलाके में मिलती है। जब इस हत्याकांड की जांच पुलिस करती है, सीडीआर खंगाला जाता है, तो हिमानी की जो लाश लोकेशन है वो उसके घर पर ही मिलती है। तब जाकर ये पुष्टि होती है कि हो न हो हिमानी की जो हत्या है वो घर में ही की गई होगी। उसके बाद घर के आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, वहां का डंप डेटा जो है पुलिस कलेक्ट करती है और उसके बाद पहुंचती है सचिन के पास। और सचिन से जब पूछताछ होती है तो वो ये कबूल करता है कि वो हिमानी से उसके रिश्ते थे, पहले से जान पहचान थी। अब वो लगातार ब्लैकमेलिंग की थ्योरी भी पुलिस के सामने दे रहा है। पुलिस का कहना है कि बहुत मुमकिन है कि वो अपने बचाव में ये तमाम दलीलें दे रहा हो, लेकिन ब्लैकमेलिंग की बात जरूर जो आरोपी सचिन है वो पुलिस के सामने बोल रहा है कि कई बार उसने पैसे भी दिए थे। अब सचिन के दावों में कितनी सच्चाई है, कई सीनियर अधिकारियों ने उससे पूछताछ भी की है। और उसके बाद अब 3 बजे के लगभग जब पुलिस आएगी तो तमाम ये जो बातें सामने आ रही है ब्लैकमेलिंग की और पैसे के लेन देन की, ये भी बातें सामने रखेगी। ये भी बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए जो सचिन है वो हिमानी के कांटेक्ट में आया था। हालांकि जो हिमानी की मां है वो बता रही है कि वो बहुत से लोगों से कांटेक्ट में थी। 10 सालों से वो कांग्रेस की उभरती हुई नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मौजूद थी, सक्रिय भूमिका उसने निभाई, अब दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन कौन थी हिमानी नरवाल, कांग्रेस में उसकी क्या भूमिका थी, और क्या उसके बढ़ते राजनीतिक कदम से और कद से कांग्रेस में किसी को परेशानी थी, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली हिमानी नरवाल कांग्रेस की युवा नेता थी। राजनीति में हिमानी की एंट्री किसी साधारण कार्यकर्ता के तौर पर नहीं हुई। उसने कांग्रेस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अहम भूमिका निभाई। हिमानी रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के करीबी माने जाने वाले नेताओं में शामिल थी और उनकी अगुवाई में कई बार महिला कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिशों में लगी रही और उनकी अगुवाई में कई बार महिला कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिशों में लगी रही। हिमानी को उस राजनीतिक यात्रा से नई पहचान मिली जब उसने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया। हिमानी सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो इस यात्रा में जम्मू कश्मीर तक गई। मगर उसकी हत्या के बाद उसकी मां ने इस वारदात को ये कहकर नया मोड़ दे दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से राहुल गांधी के साथ बड़ी राजनीतिक करीबी कुछ लोगों को खटक रही थी। मतलब अब रंजिश हो रही थी, क्योंकि ये चाहते थे ये इतनी छोटी उम्र में हमारे से आगे कैसे बढ़ गई। हिमानी को लेकर उसकी मां के हवाले से कई बातें सामने आई। हिमानी की मां सविता ने दावा किया है कि उनकी बेटी 10 साल से कांग्रेस से जुड़ी थी। उसने रोहतक के कॉलेज से BCA और फिर MBA की पढ़ाई की। उसी कॉलेज से अब LLB की पढ़ाई कर रही थी।
पढ़ाई की वजह से हिमानी शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसकी मां के मुताबिक पिछले साल यानी 2024 में उसने कहा था कि वो शादी के लिए तैयार है। घर वाले उसके लिए लड़का भी देख रहे थे। 14 फरवरी को उसने अपना जन्मदिन भी मनाया था। जिस ड्रेस में उसने बर्थडे मनाया, उसी ड्रेस में उसका शव सूटकेस से बरामद हुआ है। हिमानी की मां ने दावा किया है कि 28 फरवरी को वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रोड शो में शामिल होने वाली थी, लेकिन हुड्डा ने कहा कि 28 को उनका कोई कार्यक्रम नहीं था। वो आपके इवेंट में भी आने वाली थी 28 को, जो आपका इवेंट पता नहीं, मैं तो कोई इवेंट हुआ नहीं, मैं तो 28 को गया हुआ था चंडीगढ़। हिमानी रोहतक के विजयनगर इलाके में अकेली रह रही थी, जबकि उसकी मां और भाई अपने पैतृक घर में रहते थे। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। हिमानी के मर्डर और इस पूरे मामले पर उसके नाना का क्या कुछ कहना है, सुनिए। लेकिन रिजाई का कवर मिलना, लड़की घर की चूनियां मिलना, इससे हमें तो संदेह के दायरे में तो आएगा ना जी। इसी घर में उसका मर्डर हुआ है। हमें 100% नहीं कह सकते हम, लेकिन यहाँ से जिस तरह सूटकेस दिखा रखा लेके, एक मिनट बेटी सुनो, वो सूटकेस ले जाता दिखा रखा, बताते हैं टीवी पे अभी खबर आई थी। अब यहाँ से एक बंदा इसमें फुटेज में आया, कोई वो हो सकता खाली लेके गया, भरा लेके गया, हम कैसे कह दें? वो डेड बॉडी समेत गया है या वो खाली गया है, या ये जो हत्या को अंजाम यहाँ दिया गया या बाहर ले जाके दिया गया, तो हम तो इसमें पक्का तो नहीं कह सकते ना। लेकिन यहाँ से एक बताते हैं कि भाई इधर के उसमें ये आया है, भाई एक बंदा सूटकेस ले जाता दिखा रखा है।